फिलिस्तीनियों के चरमपंथी संगठन हमास ने गाजा से इजरायल पर अब तक 1500 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए हैं। गुरुवार की रात भी दोनों ओर से एक दूसरे पर रॉकेट दागने का सिलसिला जारी रहा। इधर शुक्रवार दोपहर तक चर्चा रही कि इजरायली की थल सेना गाजा पट्टी पर हमले के लिए कूच कर चुकी है। गौर करने वाली बात ये रही कि ये बात इजरायली सेना की ओर से मीडिया ने रिपोर्ट की। ऐसे में वैश्विक स्तर पर हड़कंप मचना लाजमी था। हालांकि तुरंत ही सेना ने इस दावे का खुद ही खंडन भी कर दिया। इजरायली सेना के मुताबिक उनके सैनिकों ने अब तक गाजा में प्रवेश नहीं किया है। उन्होंने बताया कि इंटरनल मिसकम्युनिकेशन के चलते ये गलतफहमी हुई थी। वहीं इस जंग को लेकर अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि वॉशिंगटन इजरायल की सड़कों पर हो रही हिंसा से काफी चिंतित है। ब्लिंकन ने कहा, हम ये मानते हैं कि इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों ही बराबर आजादी, सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के हकदार हैं। वैसे देखा जाए तो दुनिया के तमाम देश इजरायल फिलिस्तीन के वर्तमान संकट को लेकर काफी परेशान हैं, क्योंकि अगर ये युद्ध का रूप इख्तियार करता है तो आर्थिक रूप से दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जोखिम उठाना पड़ सकता है। वैसे भी कोविड के इस दौर में कई देशों की अर्थव्यवस्था हाँफ रही है। लिहाजा मिडिल ईस्ट, जहां से तेल का कारोबार ज्यादा है, वहां पर कोई भी देश तनाव नहीं चाह रहा है। यही वजह है कि इजरायल के साथ हर वक्त खड़ा रहने वाला अमेरिका भी शांति की अपील कर रहा है। गौरतलब है कि जब इजरायल के लिए दुनिया के तमाम देश मुंह फेरे हुए थे, तब अमेरिका ही इकलौता देश था जिसने बतौर राष्ट्र इजरायल को मान्यता दी थी। फिलहाल भारत भी अपनी नजर इजरायल फिलिस्तीन के विवाद पर बनाए हुए है। भारत ने इजरायल से फिलिस्तीन पर हमले रोकने और शांति का रास्ता इख्तियार करने की गुजारिश की है। कहा जा रहा है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा खूनी संघर्ष भीषण युद्ध का रूप भी ले सकता है। जिस तरह से अरब जगत के तमाम मुस्लिम राष्ट्र गुस्से में हैं, उसके मद्देनजर मामले पर तूल पकड़ने का जोखिम बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ तुर्की भी राष्ट्रों को इजरायल के खिलाफ गोलबंद करने में जुटा है। पिछले दिनों ही तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष अर्दोआन की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत हुई, जिसके बाद रशिया ने भी इजरायल को हमले रोकने की नसीहत दी। लेकिन इजरायल और फिलिस्तीन का तनाव फिलवक्त में दो देशों का तनाव नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। हालात ये हैं कि इजरायल के भीतर भी दंगे चल रहे हैं। इजरायल में रहने वाली मुस्लिम आबादी और यहूदियों के बीच में हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे नियंत्रित करने के लिए रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती करने के आदेश दिए हैं। अभी तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। खबरों के मुताबिक इजरायली टैंक लगातार फिलिस्तीनी इलाकों में गोलाबारी कर रहे हैं। इजरायल के फाइटर जेट हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।